ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। अब एक मुरली क्रम में आज की मुरली पद्मा बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज का मुरली का डेट है 7/3/1986। मुरली का हेडिंग है शिवरात्रि पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। इस मुरली का सार है, आज विशेष बाप दादा बाप और बच्चों का मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव रूप में कैसे मनाते हैं, उसके बारे में बाबा इन डिटेल बता रहे हैं। बाबा कह रहे कि शिवरात्रि हम बच्चे भी मनाते हैं और भक्त भी मनाते हैं, उसमें क्या अंतर है। बाबा कह रहे कि शिवरात्रि को भक्त लोग यादगार रूप में बनाते हैं, हम प्रैक्टिकली उसको मनाते हैं, है ना। सो मनाना अर्थात मिलन मनाना, उनका भक्तों का मनाना अर्थात अपमान करना। भक्त पुकारते हैं, है ना, हम कहते हैं पा लिया, वो कहेंगे आवो, हम कहेंगे आ गए, मिल गए। तो बाबा कह रहे कि यादगार रूप और प्रैक्टिकल रूप में रात दिन का अंतर है। सो बाबा कहते हैं कि ये तो भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाले। इस समय देने में जितना और उतने का हिसाब नहीं रखता, एक का पद्म गुना हिसाब है। आगे बाबा इस उत्सव का महत्व भी बता रहे। बाबा कह रहे कि इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। बिंदु है याद की निशानी, बूंद है ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे, अर्थात ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी। धारणा की निशानी है विशेष व्रत रखना, सेवा का निशानी है जागरण। आगे बाबा कह रहे कि इस उत्सव में यादगार रूप में वो बलि चढ़ाते हैं, है ना, बकरी का बलि चढ़ाते हैं भक्त लोग। बट हम क्या करते हैं, हम समर्पण होते हैं। सो बाबा कह रहे कि मैं और मैंपन का समर्पण हो तब संपूर्ण अर्थात समर्पण कह सकते हैं, वो है बाप समान बनना। सो हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव या है मेरापन, तो मेरापन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज ज्ञानदाता, भाग्य विदाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलन के लिए आए। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा समराइज कर रहे, ज्ञानदाता, भाग्य विदाता और सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से हमें भरपूर करते है ना, तो इसलिए उनको भोलानाथ कहते हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। देखिए हम अभी बाबा से मिलते हैं ना, ये मधुर मिलन, ये मधुर मिलन ही भविष्य के लिए उत्सव के रूप में भक्त लोग मनाते हैं। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़िया व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने
भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिया है। देखिए हमारा अलौकिक जीवन, हम हम जो अलौकिक प्राप्तियां जो करते हैं और अलौकिक अनुभव, है ना, उसके हिसाब से भक्त लोग भी भिन्न भिन्न नाम रूप से वो यादगार बना दिया है। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। मैं द्वापर के पहले से ही वो द्वापर से यादगार बन जाता है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रही हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो, चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जीवन पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो। देखिए बाबा हम बच्चों को पूछ रहे, हमारा 5000 वर्ष का अपना यादगार चित्र, है ना, हमारा इष्ट देव का चित्र, है ना, द्वापर से हम कैसे पूछते हैं, यादगार चित्र और हमारा जीवन पत्री पूरा 5000 का जीवन पत्री, वो सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। देखिए बाबा इतना अच्छे से बाबा एक्सप्लेन कर रहे, बाबा कह रहे कि ये जो जो भक्त जो गायन करते पूजन करते हैं ना, वो देख के आपको ऐसा लगता है क्या यही हमारा कथा ये अभी ये वर्णन कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने अपना यादगार चित्र देखा है ना, तो चित्रों को देखकर ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा चित्र है ना। जब भी हम टेम्पल जाते हैं ना, तो चित्र को देख के, देवी का चित्र देख के आपको ऐसा लगता है क्या यह मेरा चित्र है, मेरा ही ये गुणगान कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं। देखिए भक्त लोग तो बनाते हैं, बट ओरिजिनल वो ब्यूटी है ना, हमारा ओरिजिनल ब्यूटी सतयुग में जब हम थे, ओरिजिनल ब्यूटी तो वो बना नहीं सकते हैं। इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो आज भी आप सभी शिवरात्रि मना रहे हो, प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। तो बाबा कह रहे कि हमारा संगम युग ये क्या, ये श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का भक्तों का मनाना है आह्वान करना, उन्हों का है पुकारना ना, वो अभी तक पुकार रहे हैं भगवान को, और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है ना। भक्त यादगार मना रहे, हम तो प्रैक्टिकल जीवन में हम बाबा को महसूस कर रहे, उनसे प्राप्तियां पा रहे हैं, है ना, कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते, क्योंकि इस समय देने में जितने और उतना का हिसाब नहीं रखता, एक का पदम गुणा हिसाब है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी संगम की विशेषता क्या है, बाबा भोलानाथ बन के हमें एक के लिए पद्मा गुण देते हैं, एक एक श्वास एक एक संकल्प, है ना, उसके लिए बाबा पद्मा गुण हमें हिसाब देते हैं।
जितना हम सर्व खजानों को हम यूज करते हैं, उसके प्राप्ति हमें एक के लिए पद्मा गुणा हिसाब से मिलता है। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ कहाँ एक, कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं, है ना। वो अरब खरब है ना, अंत में पदम कहते हैं। सो बाबा कहते हैं पदम भी लास्ट वर्ड है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले बोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है, तो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। देखिए बाबा हमें इतना भरपूर करते संगम युग में, हम तो भरपूर है, बट पूरा 21 जन्म हमें सदा भरपूर रहेंगे। बाद में थोड़ा परसेंटेज हो जाएगा द्वापर से, बट 21 जन्म तो हम सदा भरपूर। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना। देखिए बाबा कैसे भोलानाथ है, उसका प्रूफ बाबा बता रहे, क्योंकि वो अनगिनत देते हैं, एक के लिए पद्मा गुण हमें हिसाब से देते हैं, इसलिए वो भोलानाथ है। नॉलेजफुल होते भी बोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा नॉलेजफुल है फिर भी बोला है, इसलिए बाबा को भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। देखिए बाबा कह रहे कि बाबा को सब पता है ना, एक एक संकल्प का हिसाब पता है, फिर भी बाबा भोलानाथ बन के बाबा देते हैं। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट्स है, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। देखिए इस 4 ही सब्जेक्ट को शिवरात्रि पर मनाते हैं भक्त लोग। पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग की सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हो ना, तो बिंदु है याद की निशानी। बूंद वो ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे, इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी है, बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी, इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं, है ना, वो उपवास रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। हम भी व्रत लेते हैं, वो भक्त भी व्रत लेते हैं, है ना। हम कहते हैं हम सहनशील या अंतर्मुख, कोई ना कोई गुण को लेके हम उसका व्रत रखते हैं, धारणा करते हैं। तो यह व्रत धारण करते हो ना, यह व्रत धारण की निशानी है, और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। देखिए बाबा कह रहे कि शिवरात्रि पे वो भी 4 ही सब्जेक्ट को वो भी मनाते हैं भक्त लोग भी, पर उसका रूपरेखा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि गुह्य रहस्य धारण करने की दिव्य बुद्धि तो है ही नहीं, है ना। भक्त लोग में दिव्य बुद्धि नहीं है गुह्य रहस्य को जानने का। भक्त बुद्धि महीन बुद्धि नहीं होती, भक्त बुद्धि को बाप दादा मोटी बुद्धि कहते हैं।
इसलिए मोटी रूप पे बनाते हैं। ब्रह्मा बाप के बोल सुने हैं ना, तो यह भी भक्त बुद्धि महीनता को नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए स्थूल रूप साधारण रूप दे दिया है। देखिए, हम बच्चे दिव्य बुद्धि वाले हैं, महीन बुद्धि वाले, क्योंकि हम बाप को जानते हैं, बाप का नाम रूप देश काल कर्तव्य को जानते हैं, इसलिए हमारा बुद्धि दिव्य बुद्धि महीन बुद्धि है। भक्त लोग भगवान को नहीं जानते, इसलिए उनका बुद्धि मोटी बुद्धि है, इसलिए स्थूल रूप साधारण रूप दे दिया है। फिर भी भक्तों के ऊपर भी भगवान खुश होते हैं। क्यों? फिर भी ठगत बनने से तो बच गए ना। ठगत से भक्त बनना अच्छा ही है। जो सच्चे भक्त होते हैं वह ठगत नहीं करते होते हैं, वह भावना वाले होते हैं। और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। देखिए, बाबा कह रहे भक्त लोग भावना वाले रहते हैं, है ना। वो जो भी संकल्प करते हैं ना उसके ऊपर दृढ़ रहते हैं। इवन शिवरात्रि के ऊपर जो भी व्रत लेते हैं उसके ऊपर वो दृढ़ रहते हैं। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपकी यादगार की द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो। सो मैंपन का समर्पण करना, इसको संपूर्णता कहते हैं। बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल शब्द में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। देखिए, जब भी ब्रह्मा बाबा बोलते थे तो बाबा बाबा बोलते थे, मैं कभी भी नहीं बोलते थे। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यह है मेरापन। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव है मेरापन। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। सो इम्पोर्टेंट है। सो भक्त लोग बकरी को बलि चढ़ाते हैं ना, हम क्या करते हैं, मैंपन और मेरापन का बलि चढ़ाते हैं। सो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो देख, ये है सिद्धि। मन जितना ये चार ही सब्जेक्ट फॉलो करते हैं ना, बिंदु और बूंद का, है ना। तो ज्ञान की निशानी है, बिंदु है याद की निशानी, व्रत धारण करना ये है धारणा की निशानी है, सेवा की निशानी जागरण करना। जब इन चारों सब्जेक्ट को हम पूर्ण रीति से फॉलो करते तब हम मैं और मेरापन से मुक्त हो सकते हैं। तो बनाया अच्छा है ना। भक्तों को आप भी दिल से शाबाश तो देते हो ना, फिर भी आप सबके भक्त है। ऐसे आता है ना कि यह हमारे भक्त है, या समझते हो कि यह बाप दादा के भक्त है। तो बाबा पूछ रहे, ये आपको ऐसा लगता है क्या ये हमारे भक्त है या बाप दादा के भक्त है? बाप के भी है, आपके भी है। तो बाप के भी भक्त है और आपके भी भक्त है। क्या समझते हो कि यह बाप दादा के भक्त है, बाप के भी आपके भी। जैसे कहते हो हमारे राज्य आने वाला है, तख्त पर तो एक लक्ष्मी नारायण बैठेंगे, एक समय पर तो एक ही तख्त नशीन होंगे ना। लेकिन फिर भी आप लोग क्या कहेंगे, आधा कल्प हमारा राज्य है। ऐसे नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण का राज्य है, हमारा कहेंगे ना। देखिए, बाबा इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे है ना। जब भी हम सत्य क्या बोलते, हमारा राज्य बोलते, है ना। तो हम सबका राज्य है,
सो ऐसे ही भक्त लोग भी, बाप दादा का भक्त लोग हमारा भक्त लोग है। सो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही जो बाप के भक्त वह आपके भी भक्त है। साक्षी होकर देखो तो बहुत मजा आएगा। हम क्या कर रहे हैं और हमारे भक्त क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या है, यादगार क्या है। सो बाबा कह रहे साक्षी होके देखो, प्रैक्टिकल हम क्या कर रहे, वो यादगार रूप से वो कैसे मना रहे। फिर भी बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे है ना। चाहे 2 दिन के लिए हो या एक दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना। इतना जब भी शिवरात्रि मनाते हैं, कहाँ भी हो, वर्ल्ड के किसी कोने पर भी हो, वो मनाते हैं। हम भारत लोग तो मनाते हैं शिवरात्रि, है ना। सो बाबा कह रहे कि एक दिन या 2 दिन हो, वो उत्साह के रूप में मनाते हैं, है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो सुना, शिवरात्रि का महत्व क्या है। यह तो है दिन का महत्व, लेकिन आपको क्या करना है, विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे। सो बाबा कह रहे ये तो भक्त लोग का एक दिन का महत्व है, बट हमारा क्या है, हम क्या विशेष करेंगे। झंडा लहरेगा वह तो देखेंगे, पिकनिक करेंगे, गीत गाएंगे, बस यही करेंगे। मनाना तो अच्छा है, आए ही हो मौज करने के लिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा से याद कर लेंगे। चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रह हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती हीरे तुल्य जयंती सदा सर्व को सुखी बनाने की संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया।
क्या महावाक्य आज के बाप के, क्या प्रेरणा मिली आप सबको? ओम शांति। सभी को सुनाई दे रहा है? शिवरात्रि का क्या यादगार बताया बाबा ने? कोई और मुरली पॉइंट हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। आज बाप दादा ने बताया, आज ज्ञानदाता, भाग्यविदाता, सर्व अशक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ अपने अति स्नेह सदा सहयोगी बच्चों, सभी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का है, यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए, उत्सव के लिए रूप में बन जाता है। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज भोलानाथ बाबा भोलानाथ बच्चों से मिलन मनाते हैं, तो कितना भाग्य है हम बच्चों का। हम हिसाब के साथ साथ अनगिनत पा रहे हैं अलौकिक अनुभव के रूप में। भक्त लोग तो यादगार रूप में मनाते हैं और हम प्रैक्टिकल जीवन में मनाते हैं। हम बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। शिवरात्रि मनाना माने हम बाबा के साथ मिलन मनाते हैं और वो लोग आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, तो फर्क है शिवरात्रि मनाने में। प्रैक्टिकल जीवन में बाबा को साथ का जो अनुभव करते हैं, बाबा यह अनुभव करते हैं, बाबा कहते हैं, तो जो अनुभव हम करते हैं ना, वो हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ चरित्र बनाने का यादगार यादगार है। वो लोग शिवरात्रि के रूप में यादगार के रूप में वो लोग मनाते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्तव्य करने और श्रेष्ठ चरित्र बनाने का युग है संगम युग। हमारा एक एक श्वास, एक एक संकल्प और समय का हिसाब रखते हैं, फिर भी अनगिनत देते हैं। एक में पद्मा पद्म गुणा दे रहे हैं, तो देने में बाबा भोलानाथ ही है। क्योंकि बाबा तो नॉलेजफुल भी है, फिर भोलानाथ भी है। क्योंकि भोले भाले बच्चे बाबा का लव में लवलीन हो जाते, ज्ञान के सागर के तले में ज्ञान मोती को निकालते हैं, माना ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो बाबा भोलानाथ बन बच्चों का अनगिनत देते हैं। इस एक जन्म का अनुभव हम 21 जन्म के लिए भरपूर कर देते हैं। तो पद्मा पदम पा रहे हैं ना। तो बाबा व्रत धारण की निशानी बताते हैं। इस मुरली में बाबा व्रत धारण की निशानी बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करना, सहनशील बनना और अंतर्मुख बन के खुद जागृत रहना और अज्ञानी नींद में जो सो रहे हैं उसको जगाना। यह है मुरली का सार है। तो सेवा सेवा करते ही है, किसको जगाते हैं? ये भी ज्ञान हमारा ये ज्ञान में रहता है कि हम किसको जगाते हैं। जो नींद ज्ञान अज्ञान नींद में सो रहे हैं, हम उसको ही जगाते हैं। तो खुद जगना है और जो दूसरों को भी जगाना है। ओम शांति।
जी, और कोई बताएगा? और क्या बताया बाबा ने? किस चीज की बलि चढ़ाने को बाबा ने कहा है? ओम शांति। बाबा ने आज मैं और मैंपन की बलि को समर्पण की, बलि चढ़ाना है तो बाबा को समर्पण कर देना है। वो लोग तो बलि चढ़ाते हैं, बकरी का बलि चढ़ाते हैं, कि तो हम लोग मैं और मैंपन को समर्पण करना है, माना बलि चढ़ाना। ओम शांति। कोई और शेयर करेगा? किन किन बातों में मैं और मेरापन आता है? या किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आ, बाबा ने आज बाबा ने आज कहा कि बाबा के जब हम बनते हैं, बाबा को हम पहचानते हैं, तो हमें दिव्य बुद्धि का बाबा हमें हम वरदान दे दिया है हमें। तो हमें मैं और मेरेपन हम समर्पण हो जाते, हम कहते बाबा ने कर रहा है, हम करण करा हवनहार करा रहा है, इसीलिए हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है। और आज बाबा ने अलौकिक संगम युग के महत्व को बताया कि हम अभी संगम युग पे हैं, तो हमारा जीवन अलौकिक जीवन है, अलौकिक प्राप्तियां भी हमें परमात्मा बाबा से हो रही, और अलौकिक अनुभवों को भी हम अभी अ, अनुभव कर रहे हैं। और हमारी संगम युग में हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। भक्तों का और हमारे में क्या अंतर है, ये भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि वो लोग आह्वान कर रहे हैं और हम बाबा को जान के हम उनसे मिलन मना रहे हैं। वो पुकार रहे हैं और हम पा लिया, हमने पा लिया, क्योंकि वो भोलानाथ है और वो बिन हिसाब अनगिनत हमें देने वाला, इसीलिए वो उसको भोलानाथ कहते हैं। उन्होंने कभी हिसाब नहीं रखा बाबा ने कि एक का अभी हमें संगम युग के पदम गुना मिलता है बाबा से, क्योंकि हमने बाबा को जान लिया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी, कोई और शेयर नहीं कर रहा है तो आप बोलिए। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं जी, व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो तो किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगना, जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, यह आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। ये 4 सब्जेक्ट आ गए। ओम शांति। जी। अच्छा बहन जी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। ठीक है जी। बाबा कहते हैं कि आपको इतना मिला है जो आप भी भरपूर हो, और लेकिन 21 जन और 21 पीढ़ी तक भरपूर रहोगे। बाबा कहता है कि वो तो भोला भंडारी है। कहता है मुझे पता है, फिर भी मैं अनगिनत देता हूँ, भोले रूप में देता हूँ, एक का कई गुना बना कर देता हूँ। तो इस तरह से बाबा हमें केवल एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म और 21 जन्म ने 21 पीढ़ी के लिए हमको भरपूर करता है। और बाबा कहते हैं कि इतने जन्मों की गारंटी तो कोई नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी कर नहीं सकता। तो भोलानाथ तो हुआ, बाबा हमारा भोलानाथ है, और नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक का संकल्प का भी हिसाब बाबा कर सकता है, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है।
तो बाबा कहते हैं कि आप सभी भी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते हो और दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हो। तो यादगार देखो कि आपकी कैसी है कि भोलानाथ बच्चे बाप के भोलानाथ बच्चे हो। तो बाबा हमें इस तरह से कहना चाहता है कि बच्चों, किसी की का कोई भी मत देखो कि इसने इतना दिया, ऐसा किया, वैसा किया। आप भी भोलेनाथ बन जाओ और बाबा की तरह भोलानाथ बनकर अपने जो भी, जिनसे भी आप आपके संबंधी संपर्क में हैं, वो कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, पर आप उनको भोलेनाथ बनकर बस अच्छा अच्छा शुभ भावना शुभ कामना देते जाओ। और उन्होंने इतना दिया इसलिए मुझे इतना देना, ये भी मत सोचो। बस अपने मन से जितनी भी दुआएं, जितना भी आशीर्वाद दे सको, जितना भी उनका सहयोग दे सको करो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोली सावित्री बहन जी। हाँ जी। तो मैंपन और मेरापन जो बाबा ने आज समर्पण की बात यहाँ पे की है, तो मैंपन मतलब किसको कहते हैं? बलि चढ़ना। तो बलि अर्थात मतलब महाबली। तो बाबा बोलते हैं ये समर्पण होने की तो निशानी है। लेकिन बाबा ने आगे कितना अच्छा बताया कि भक्तों को आप भी दिल से शाबाश तो देते हो, फिर भी आप सबके भक्त है, ऐसा आता है ना। तो हमारे भगत है। तो यहाँ बाबा समझाते हैं कि ये बाप दादा के भगत है, बाप के भी है। मतलब बाबा यहाँ पर दो दो जो कॉन्ट्रैक्ट आज भक्ति और ज्ञान का बता रहे हैं, तो इसे समझना है हमें। जैसे कहते हैं कि हमारे राज्य आने वाला है, मतलब जब लक्ष्मी नारायण की गद्दी पे जब मतलब बैठती है, एक ही गद्दी होती है, तख्त नशीन होते हैं, तो वहां पर बाबा बाबा का समझाने का है कि आधा कल्प हमारा, हम बोलते हैं कि हमारा हमारा राज्य भी है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य राज्य है, लेकिन बाबा बोलते हैं ऐसे वैसे ऐसे ही जो बाप के भगत है वो आपके भी भगत है। लेकिन जब हम वहां बोलते हैं कि हमारा राज्य है, तो बाबा ने यहाँ पर जो भगत के लिए बताया कि वहां पर तुम्हें क्या करना है कि साक्षी होकर मैं भी देखता हूँ तो तुम भी देखो, इसमें भी मजा आता है। तो ये हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल में इसकी भी हमें यादगार बनानी है। तो बाप दादा ने तो भक्तों के लिए एक ही बात की ऑफरिंग भी देते हैं, जैसे किसी भी रूम में, भारत में, हर देश में उत्साह की लहर फैलाना। तो ऑफरिन बाबा ने यहाँ पर दो दो कॉन्ट्रैक्ट के साथ हर ऑफरिन हमें दी है। तो ये झंडा लहराने की, जो झंडा लहराने के साथ साथ जब हम गीत गाते हैं, पिकनिक करते हैं, मनाते हैं, तो ये भी एक मौज की बाबा ने यहाँ बात दी। तो आजकल मतलब व्रत लेते हैं और व्रत फिर छोड़ भी देते हैं। तो भक्ति का भी हमें ये सदा काल का व्रत, भक्ति में जब हम भक्त लोग जब भक्ति करते हैं, तो ये सदा काल की भक्ति नहीं होती। तो हमारी यहाँ पर ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करना और नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात मतलब ऊंची रहे। तो ये भी हमें अपनी स्थिति को बनाकर रखना है। तो हमारी स्थिति जब सदा ऊंची रहेगी, तो हमारे कर्म भी ऊंची स्थिति में रहेंगे। ओम शांति। जी और कोई शेयर करेगा? फोन लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है वो भी बता सकते हैं। संगम युग की क्या क्या महिमा बाबा ने बताई वो भी बता सकते हैं। कौन सा युग है संगम युग? क्या क्या महिमा बाबा संगम युग की बताते हैं? एक एक पॉइंट सभी बता सकते हैं। संगम युग को बाबा पुरुषोत्तम युग कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ युग। और क्या क्या बताते हैं? ओम शांति जी। और ओम संगम युग शांति। है, सबरों खजाने जमा करने का युग है। जी बहुत अच्छा। बोलिए काजल बहन जी।
दीदी, संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। ओम शांति। जी ओम बहुत अच्छा। हाँ जी, ओम शांति। तो यहाँ पर हमें आत्म अभिमानी बन करके योग युक्त रहना है, क्योंकि विकर्मों का विनाश करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो योग युक्त बनना, आत्म अभिमानी बनना, विकर्मों का विनाश करना, श्रेष्ठ त्याग भी करना है। श्रेष्ठ मतलब त्याग करना मतलब संबंध और वैभवों का त्याग। श्रेष्ठ जो हम अभी जिसको हम श्रेष्ठ समझते हैं, तो सच्चे बाप से हमें सदा सच्चा भी रहना है, नाम रूप में भी नहीं फंसना। जैसे बाबा ने आज मैंपन की बात की, ब्रह्मा बाप समान भी बनना है। ये संगम युग की विशेषताएं हैं। ओम जी बोलिए आशा बहन जी। ये संगम युग ही है कि यहाँ पर बाबा भोले भंडारी के रूप में हमें मिलता है और एक का पदम गुणा देता है। और बाबा कहता है कि ये पदम अक्षर लास्ट है, इसीलिए पदम कहते हैं, नहीं तो बाबा तो बहुत सारा देता है। तो इस संगम युग में थोड़े से हमारे जो हम बाबा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने विकर्मों को सुधारने के लिए स्पेशली पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा उसको हमें कई गुना बनाकर हमारी मदद करता है और हमें देता है। तो ये संगम युग ही है जहाँ पर ये संभव हो सकता है। ओम शांति। जी बोलिए इसके कांता साथ बहन हम जी। हाँ जी, कांता बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी। जो संगम युग है समर्पण का युग, तो मैं और मैंपन को समर्पण करना है। और ये युग है अनुभव का युग। कौन सा? जी सबसे बड़ा संगम युग पे बाबा एक ही बार आते हैं और बाबा हमसे मिलते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा कल्प कल्प का भाग्य है। ओम शांति। जी कांता बहन जी आपका माइक ऑन है, आपको बोलना है। दीदी ओम शांति। डायरेक्ट परमात्मा ने मारे को आका चुना ब्रह्मा मुख द्वारा, हम ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा बन गए। ओम शांति दीदी जी। जी बहुत अच्छा। चैट में भी शेयर किया हुआ है कि ये मिलन मनाने का युग है। और भी मुरली में बाबा ने बताया ना, ये अवतरण का युग है बाबा के, श्रेष्ठ कर्तव्य का श्रेष्ठ चरित्र करने का युग है। ये मौजों का युग है। तो आप सभी लिख सकते हैं संगम युग की क्या महिमा है। ये भी जो है खुद को बार बार रिवाइज कराएं तो जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो हमेशा होती में रहेगी। तो अभी समय भी हुआ है, पन्ना बहन जी आप हम सभी को होमवर्क दीजिए और लास्ट में 2 मिनट की ओपी कराएं। ओम शांति। आज का होमवर्क हम यही लेंगे कि बाबा ने कहा कि मैं और मेरापन का समर्पण करना है। सो इसमें अब जब भी हम किसी भी बात में मैं यूज करते हैं ना, तब मैं के बजाय बाबा यूज करना है। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा कहता है। तो यही होमवर्क लेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट इस प्रकृति के बीच चमक रही हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी बिंदु हूँ। मुझ आत्मा बिंदु से 7 गुणों की रंग बिरंगी लाइट निकल रही है। चारों तरफ उस लाइट की प्रकाश फैल रही है। और रंग बिरंगे लाइट के प्रकाश इस देह के अंग अंग में फैल रही है।
मैं आत्मा इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया से न्यारी होके अशरीरी हो गई। अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। ओम शांति।